लेट्स माइक न्यूज एट 8। उद्योगपति अनिल अंबानी आज फिर दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो मुख्यालय पहुंचे। यहां रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़े 2929 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में दूसरे दिन पूछताछ जारी रही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर पिछले साल अगस्त में दर्ज एफआईआर के आधार पर यह जांच चल रही है, जिसमें अनिल अंबानी और कंपनी पर फंड डाइवर्जन, गबन और ऋण राशि के दुरुपयोग का आरोप है। गुरुवार को पहले दिन करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब चला था। फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला कि 2013 से 17 के बीच लोन के पैसे ग्रुप की अन्य संस्थाओं में घुमाए गए, जिससे एसबीआई को 2929 करोड़ का नुकसान हुआ। कुल 17 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक्सपोजर 19,694 करोड़ से ज्यादा है। सीबीआई ने मुंबई में कंपनी के दफ्तरों और अंबानी के घर पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज जब्त किए थे। ये मामला केवल एसबीआई तक सीमित नहीं है, क्योंकि पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य बैंकों से भी अलग अलग शिकायतें मिली हैं, जिनमें अलग अलग फ्रॉड केस दर्ज हैं। मणिपुर के उखरुल जिले के कई इलाकों में फिर गोलीबारी हुई है। यहां संदिग्ध सशस्त्र समूहों ने गांवों पर हमला करने की कोशिश की, जिसका स्थानीय स्वयंसेवकों ने मुकाबला किया। सिरारखोंग, सिनाकेईथेई और मोंकेत चेपू जैसे इलाकों में करीब 10 मिनट तक चली मुठभेड़ में ऑटोमेटिक हथियारों की आवाजें सुनाई दी, जिससे क्षेत्र में तनाव और गहरा हो गया। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। इसी बीच चंदेल जिले के मोलचाम इलाके में सुरक्षा बलों ने हथियारों और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद की, जिसमें AK-47 राइफल, कार्बाइन मशीन गन, ग्रेनेड, सैकड़ों गोलियां और वॉकी टॉकी सेट शामिल है। केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के मामले में यदि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या संबंधित दूतावास या काउंसुलेट को सूचित कर दिया गया हो, तो उनके परिजनों को गिरफ्तारी के कारण बताना जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागात की एकल पीठ ने तंजानिया के एक नागरिक को नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत जमानत देते हुए ये कहा। याचिकाकर्ता को अप्रैल 2025 में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर लुकआउट सर्कुलर के तहत पकड़ा गया था और वो 11 महीने से अधिक समय से हिरासत में था। अदालत ने माना कि पंजीकरण कार्यालय को सूचना देकर दूतावास को अवगत कराना पर्याप्त है। साथ ही जमानत के बाद विदेशी अधिनियम के तहत उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध या हिरासत की शक्ति बनी रहेगी। मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव को लेकर हिंसा के बाद स्थिति अब सुधर रही है। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने शिलोंग के लोक भवन में राज्यपाल CH विजयशंकर से मुलाकात कर कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश के 5 प्रभावित जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। हालांकि जिले में रात का कर्फ्यू शाम 6 से सुबह 6 बजे तक अभी भी लागू है। ये सब काउंसिल चुनाव में गैर आदिवासी उम्मीदवारों पर प्रतिबंध के विरोध में भड़की हिंसा में 2 लोगों की मौत के बाद हुआ, जब संपत्तियों में आगजनी हुई और हिंसा पूर्वी गारो हिल्स तक फैल गई। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन में चल रहे 42 रिसॉर्ट्स गैर कानूनी पाए गए, जिन्हें अब सील कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि इन रिसॉर्ट्स के पास जरूरी लाइसेंस और पर्यावरण मंजूरी नहीं थी, जबकि सिर्फ 11 को ही वैध अनुमति मिली थी। ये मामला एक जनहित याचिका के बाद सामने आया, जिसमें जंगल क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और वन्य जीवों पर खतरे की बात उठाई गई थी। वाराणसी के यूपी कॉलेज में बीएससी के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की कॉलेज परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने क्लासरूम के बाहर छात्र पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलाईं और पिस्टल कूड़े के ढेर में फेंक कर मौके से फरार हो गया। आरोपी भी इसी कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। घायल छात्र को तुरंत BHU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कैंपस में गुस्साए छात्रों ने हंगामा किया और कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने कॉलेज के गेट बंद कर दिए और 7 थानों की फोर्स तैनात की गई है। कर्नाटक में शिवमोगा के चिड़ियाघर में एक प्रशिक्षु पशु चिकित्सक की दरियाई घोड़े के हमले में मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई जब डॉक्टर नियमित निरीक्षण के दौरान जानवर के बाड़े के करीब थी, तभी अचानक हिप्पो ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। इस घटना के बाद चिड़ियाघर प्रशासन भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रोटोकॉल की समीक्षा कर रहा है। न्यूज़ एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।